नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, चौकीदार और दफादारों के अधिकारों को लेकर मामला काफी समय से चर्चा में है, लेकिन सरकार की उदासीनता ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। यह समस्या केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक बयानबाजी और वादों की असफलता भी शामिल है। इन कर्मियों की मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई भी हो रही थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक इस मुद्दे पर कोई सार्थक और ठोस निर्णय सामने नहीं आ सका है। इस वजह से चौकीदार संघ के सदस्यों में निराशा और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। चौकीदार और दफादार गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारियों में क्षेत्र की सुरक्षा, स्थानीय प्रशासन को सूचनाएं देना और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करना शामिल है। बावजूद इसके उसके अधिकारों और सुविधाओं की लगातार उपेक्षा होती आ रही है। न ही उन्हें उचित वेतन मिलता है और न स्थायी नौकरी की गारंटी और न ही सामाजिक सुरक्षा का पूरा लाभ। बता दें कि सरकार की इस लापरवाही ने चौकीदारों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाल में वर्षों में उनके वेतन वृद्धि, स्थायी नियुक्ति और अन्य अधिकारों को लेकर कई बार आंदोलन भी हुए, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन देकर शांत कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से उम्मीद थी कि शायद कोई ठोस निर्णय आएगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं हुई है। इस पूरे मामले के बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने पासवान जाति को कमजोर करने के लिए चौकीदारों की बहाली में सामान्य नियम लागू कर दिए हैं। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पारस ने आगे कहा कि नीतीश कुमार अब शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं और पिछले 20 वर्षों से बिहार में एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है, लेकिन राज्य के विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। पारस ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में पिछले 2 दशकों में एक भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। उनके इस बयान से साफ है कि चौकीदारों के मुद्दे को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके अधिकारों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। चौकीदार संघ के सदस्यों का कहना है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाते हैं, लेकिन उनके अधिकारों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। वे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन सरकार और नेताओं ने उन्हें यह सम्मान और सुविधा नहीं मिल रही है जिसके वे हकदार हैं। इसी बीच चौकीदारों ने चिराग पासवान की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने पहले कई बार कहा है कि वे चौकीदारों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब से वह यह मुद्दा गंभीर हुआ है, चिराग पासवान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे चौकीदारों में निराशा और नाराजगी भी है। उनका आरोप है कि चिराग पासवान भी अन्य नेताओं की तरह चौकीदारों के मामले को केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चौकीदारों और दफादारों के अधिकारों को लेकर सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उनकी स्थायी नियुक्ति, उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक व्यवहार के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी और वादों से हटकर जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से भी उम्मीद है कि चौकीदार दफादार भाइयों को जल्द ही उनके अधिकारों के लिए न्याय मिलेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरकार उस मुद्दे को प्राथमिकता से ले और चौकीदारों के संघर्ष और योगदान को सम्मान दे। केवल तभी इस मामले में संतोषजनक समाधान निकाला जा सकता है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।